हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एम एस वर्ड का जो लास्ट चैप्टर है हमारा फीचर्स, एडवांस फीचर्स, ये स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है इस वीडियो बनाने में थोड़ा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ, उस वेबसाइट में ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ होंगी जो जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है कैसे यूज़ करना है वो, और वेबसाइट हमने क्यों बनाया है ये भी बता रखा है। उस वेबसाइट के कई फ़ायदे हैं, वो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एडवांस फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड। ओके, एम एस वर्ड का ही है एडवांस फीचर्स। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं, ये बहुत ही काम के फ़ीचर्स होते हैं, इसको मैं बताना चाहूँगा। चलिए देखिए, एडिंग हाइपर लिंक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि लिंक को ऐड करना अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। हाइपर मतलब वो शो हो हमें, दूर से दिख जाए वो लिंक, हमें ऐसा लगना चाहिए जैसे ब्लू ब्लू कलर का दिखता है वो। अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हाइपर लिंक इज यूज टू जंप क्विकली फ्रॉम वन फाइल टू अनदर विद ए सिंगल क्लिक। You can also move quickly to different parts of a long document with a single click. Steps are ये सारे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स है, हमने कोई वर्ड वगैरह लिख रखा है उसमें, एम एस वर्ड में हम जो भी लेटर वगैरह टाइप करते हैं, मान लीजिए मैंने टाइप किया अजय कुमार यादव, तो उस अजय कुमार यादव में मैंने एक लिंक ऐड कर रखा है। जैसे ही उस अजय कुमार यादव पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे दूसरी फ़ाइल ओपन होके आ जाएगी उस डॉक्यूमेंट के पास, उसी डॉक्यूमेंट में जो जिस जिस फाइल को मैंने लिंक किया है, वो लिंक जो होगा फाइल वो ओपन हो जाएगा मेरे इस डॉक्यूमेंट पे। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है। इसका यूज़ हम तभी करते हैं जैसे अगर हम कभी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो किसी को, तो यानी हमें अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाती है उस फाइल्स को लाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पे, या हमें देखना पड़ता है, हम अपने यूज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं हाइपर लिंक को। ओके, देखिए इसके स्टेप्स क्या हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट और पिक्चर दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज द हाइपर लिंक। अब जो आपने लिखा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जैसे अजय कुमार यादव मैंने लिखा है, उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट किया हमने, या फिर अगर कोई पिक्चर भी ऐड किए हो, या फिर आपने जैसे कोई सैम्बल, मान लीजिए रेक्टेंगल सैम्बल आपने ऐड किया है अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो उस सैम्बल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके। और अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो मैंने आपको बता रखा है टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। उसको सिलेक्ट करके उसको हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे देखिए। क्लिक हाइपर लिंक बटन इन द लिंक्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अब एम एस वर्ड में इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको हाइपर लिंक बटन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गोल सा बना हुआ है, हाइपर लिंक लिखा हुआ है इस पर, ऐसा पृथ्वी की तरह बना रहेगा ये, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इसकी तरह। ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इस पर। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग फाइल और पेज, वेब पेज लिखा हुआ है। अब ये देखिए आपने पहले तो वर्ड को सिलेक्ट किया, फिर आप गए यहाँ पर हाइपर लिंक पे। ओके, फिर ये ऑप्शन आया। अब ये ऑप्शन क्यों आया, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप उस जिस जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर आप कौन सा फ़ाइल फिट करना चाहते हो, ताकि आप उस वर्ड को क्लिक करते ही वो फ़ाइल ओपन हो जाए। तो उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। वही एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे क्लिक करना है आपको। देखिए क्लिक ऑन इट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। देखिए टू लिंक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, क्लिक एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज आइकन, इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने बताया आपको, टाइप द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू लिंक इनटू द लुक इन बॉक्स एंड प्रेस एंटर की। अब वही इसमें टाइप करना है एड्रेस कौन कहाँ का है, मतलब कौन से एड्रेस पर वो फाइल है आपका, उस एड्रेस को आप क्लिक करके ओके कर देना। तो वो आपका हो जाएगा।
सिलेक्टेड टेक्स्ट और पिक्चर इज़ नाउ ए हाइपरलिंक। अब वो जो आपने सेलेक्ट किया था टेक्स्ट या फिर कोई आपने शेप वगैरह या फिर पिक्चर वगैरह सेलेक्ट किया होगा आपने, अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था तो वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ था जैसे अजय कुमार यादव, तो उस पर ब्लू कलर का हो जाएगा। उस पर जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे और कंट्रोल की दबा के रखोगे, कर्सर उसके पास ले जाओगे, तो उस पे एक देखिए यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है ये ऑप्शन शो होने लग जाएगा। देखिए क्लिक कंट्रोल टू फॉलो लिंक। अब कंट्रोल की को दबा के फिर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर देना है आपको इस पे जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था, तो वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। इतना सा सिंपल था ये आपका हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब एडिंग बुकमार्क्स क्या होते हैं? व्हेन यू आर वर्किंग विद 100 पेजेस लॉन्ग डॉक्यूमेंट, स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन थ्रू द टेक्स्ट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। बुकमार्क्स हेल्प यू टू क्विकली गेट टू स्पेसिफिक प्लेस इन ए डॉक्यूमेंट। बुक मार्क्स नाम से ही पता चल रहा है कि मार्क करना। मार्क मतलब उस पर चिन्ह लगाना, कि इसका चिन्ह को ऐड करना। मतलब आपका मान लीजिए कई सारे पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, तो आप मान लीजिए कहीं चले गए या फिर किसी दूसरे दिन आप आते हो दोबारा से, आप बोलते हो कि मैं उसी पेज पे वापस आ जाऊं जहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो उसके लिए हम बुक मार्क ऐड करते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि हमें दोबारा से सर्च ना करना पड़े कि मैं कहाँ काम कर रहा था, बस वो टाइप किया, वहाँ पे पहुँच गया आपका कर्सर जहाँ पे आप थे। ये देखिए, ए बुक मार्क इज नेम्ड लोकेशन ऑफ द कर्सर विच इज़ यूज टू फॉर जंपिंग टू ए पर्टिकुलर लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट्स। आप कहीं भी किसी भी प्लेस, जो आपका जो प्लेस है जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे पहुँचने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स ये बुक मार्क का यूज करते हो। अब देखिए इसको कैसे करना है। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू ऐड बुक मार्क। अब मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उस पर कई सारे नाम वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक वर्ड पे आपको वो कर्सर पॉइंट करवाना है। कर्सर आप समझ रहे हो ना, जहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करोगे वो कर्सर वहाँ पे वो पॉइंट हो जाएगा आपका डंडी सा। ठीक है, आपको वहाँ पे वो पॉइंट कर देना है कर्सर को। उसके बाद क्लिक बुक मार्क बटन इन द लिंक्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में जाना है, लिंक ग्रुप के अंदर बुक मार्क बटन को आपको क्लिक करना है। ओके, ये सारा स्टेप आप फॉलो करना, MS वर्ड में आराम से हो जाएगा। अब देखिए आगे, द बुक मार्क डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन फिगर। ऐसा आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसका नाम जैसे नटराज है, आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए अजय नाम रख लिया मैंने अपने हिसाब से, कि मुझे अगर अगले दिन मैं जाता हूँ कंप्यूटर में, तो उस अजय पे क्लिक करके मैं पहुँच जाऊँगा मेरा लोकेशन जहाँ पे था। ओके, इस ऐड बटन पे क्लिक करना, आपका वो नाम और लोकेशन ओके कर देना, ऐड हो जाएगा वो आपका। अब देखिए, द डायलॉग बॉक्स अलाउस यू टू ऐड, डिलीट और गो टू बुक मार्क्स। टू ऐड बुक मार्क सिंपली टाइप बुक मार्क नेम एज से नटराज, क्लिक ऐड। अब वो नाम आपका वो ऐड हो चुका है। ओके, जहाँ पर आपका कर्सर था ना, उस कर्सर पे आपका ये नाम ऐड हो चुका है, क्या, नटराज। अब आप किसी दूसरे दिन जाते हो, आपने बंद कर दिया कंप्यूटर, दूसरे दिन जाते हो, तो आप देखिए अब क्या करना है। क्लिक बुक मार्क बटन इन द लिंक्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अब दोबारा से आपको इंसर्ट टैब में जाना है, लिंक्स ग्रुप के अंदर बुक मार्क बटन को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपको गो टू लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर है गो टू, ये देखिए इस पर क्लिक करना है। पहले सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो जिस नाम से आपने वो सेव किया था लोकेशन, उस नाम को, जैसे यहाँ नटराज है, इस पर
सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद गो टू पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो कर्सर है वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे आप काम कर रहे थे। इतना ही सिंपल था, ये बहुत सिंपल है। ओके, क्लिक गो टू एंड क्लिक क्लोज, बस आप पहुँच चुके हैं, आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच गया। चलो, अब मैक्रोस क्या होता है, बहुत ही काम का ये टूल है मैक्रोस एमएस वर्ड का। अब देखिए मैक्रोस और एक हमारा क्या था, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको पहले बताया था, आप पढ़ा रखा है मैंने आपको ये। फॉर्मेट पेंटर से हम क्या करते थे, वर्ड बाय वर्ड हम उसको पेंट करते थे, मतलब फॉर्मेट करते थे। जैसे अगर मान लीजिए कोई हमने फॉर्मेट पेंटर की मदद से हमने कमांड है लिखा हुआ यहाँ पे, इस कमांड का कलर कोई दूसरा है, ठीक है। इसी कलर को हमें दूसरे एडिटिंग पे फिक्स करना था, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर लेते थे। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था इस कमांड को, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फिर एडिटिंग पे जाके उसको क्लिक कर दिया, तो ये एडिटिंग भी उसी कलर का बन जाता है, उसे हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। अब वो फॉर्मेट पेंटर सिर्फ वर्ड पे हमारा काम करता था, ये हमारा फॉर्मेट पेंटर होता है। बट मैक्रोस में क्या होता है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है आप इसमें रिकॉर्ड कर लेते हो, समझ रहे हो। जैसे आप कोई टेबल बना रहे हो ना, तो मैक्रोस ऑन कर लो। मैक्रोस का मतलब ही होता है रिकॉर्ड करना, जो भी चीज़ आप उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हो वो सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। आप उसको दोबारा कई बार रिपीट कर सकते हो, कितनी बार भी आप वैसे ही डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए बताते हैं हम आपको, creating and using the macros. Let us create a macro to convert the selected text into the uppercase letters. Open the document and select the text which you want to convert into uppercase letters. जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका सेलेक्ट किया आपने, पहले तो आप उसमें चेंज करो आप, ताकि मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये बता रहा है मैक्रोस को यूज़ करके कि कैसे काम करता है। वैसे मैक्रोस का काम होता है कि पूरा का पूरा काम एक साथ करना। जैसे अगर आपने कोई टेबल बनाया है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो टेबल आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रिकॉर्ड हो चुकी है। आप दूसरे सीट पे भी वही टेबल, बस आप शॉर्टकट की होती है मैक्रो को रन करने का, वो की दबा दोगे ना आप, तो वो टेबल बन के अपने आप आ जाएगा उस पर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा जो भी आपने डॉक्यूमेंट में बनाया और दूसरे पेज में भी वैसे ही बन जाएगा, सिंपल सी स्टेप से ये। अब देखिए कैसे बताया जा रहा है। ओपन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब इसमें क्या है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो विच यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अपर केस लेटर। उसके बाद उसको अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर दो, मतलब सारे वर्ड जो है, सारे लेटर्स जो हैं कैपिटल हो जाएंगे। क्लिक ऑन मैक्रोस बटन इन द मैक्रोस ग्रुप ऑन द व्यू टैब। अब आपको अब आपने उसमें एमएस वर्ड में जाके उस टेक्स्ट को जो है अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। क्लिक ऑन द मैक्रोस बटन इन द मैक्रोस ग्रुप ऑन द व्यू टैब। अब व्यू टैब में जाके आपको उसको मैक्रोस ग्रुप के अंदर मैक्रोस बटन पे क्लिक करना है आपको। क्लिक रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, उसके बाद न्यू मैक्रो पे आपको क्लिक करना है रिकॉर्ड करने के लिए। आपके पास ये ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैक्रो का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे यहाँ बताया गया मैक्रो 1, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख दो और यहाँ कीबोर्ड पे क्लिक कर दो। उसके बाद ओके कर देना, द मैक्रो नेम एंड क्लिक ऑन कीबोर्ड आइकन, जैसे बताया गया है इसमें। अब इसमें क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट की आपको बनानी है, और इसमें जो कंप्यूटर में पहले से जो शॉर्टकट की है आप उसे नहीं बना सकते हो, आप उससे अलग बनाना पड़ेगा आपको शॉर्टकट की। जैसे यहाँ Alt+A है, ऐसा आप बना सकते हो, या फिर Alt+N बना सकते हो, N नहीं M बना सकते हो। ऐसे कुछ ट्राई करके देख लेना कौन कौन से की है। यहाँ पे आपको देखिए अनसाइंड करेंटली असाइंड टू अनसाइंड ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब आप इसको बना सकते हो Alt+A, ये कीवर्ड आप बना सकते हो शॉर्टकट की। अगर यहाँ पे आ जाएगा साइंड, तो फिर आप इसको नहीं बना पाओगे Alt+A को, समझ रहे हो। उसके बाद आपको सिंपली असाइन पे क्लिक कर देना है इस बटन पे। उसके बाद क्लिक क्लोज मैक्रो रिकॉर्डर अपीयर ऑन द स्क्रीन। उसके बाद आपको
ये इसको क्लोज कर देना है आपको। टाइप द की स्टॉक्स and ribbon commands you want to record in the macro. For example, click to change case button in the font group on the home tab and select the uppercase option. Click on macros button in the macros group on the view tab. Now click on stop recording. अब आपने जो है पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करके उसको पूरा अपर केस में, मतलब सारे लेटर्स को आपने कैपिटल बना दिया है। आपने ये रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैक्रोस में। उसके बाद आपने चेंजेस किया है एमएस वर्ड के अंदर, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको आपने पूरा का पूरा कैपिटल कर दिया। ओके, अब आपको जाके क्लिक ऑन मैक्रोस बटन पे जाना है, मैक्रोस ग्रुप के अंदर व्यू टैब के अंदर। वहाँ पे आपको जाके इसको स्टॉप कर देना है, किसको, रिकॉर्डिंग को। एमएस जो मैक्रो का जो रिकॉर्ड हो रहा था उसको आप इसको स्टॉप कर दो, ताकि आप देख सको कि मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आप रन द मैक्रो, आप मैक्रो को रन करना है। वो कैसे रन करना है, आप वहाँ पे जाके ऑप्शन पे जाके भी रन कर सकते हो, या फिर आपने जो शॉर्टकट की बनाया था Alt+A, वो आप सिंपली प्रेस कर दो। पहले तो आप टेक्स्ट को पहले आपको प्रेस करना है, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है पहले उसे सेलेक्ट कीजिए और प्रेस Alt+A कर दीजिए। जो भी आपने बनाया था आप उसमें चेंजेस देख सकते हो, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूसरा जो जैसे पहले आपने अजय को सिलेक्ट करके, मान लीजिए अजय लिखा हुआ था, उसको सेलेक्ट करके आपने जब रिकॉर्डिंग ऑन थी उस समय आपने अजय को सिलेक्ट करके उसको कैपिटलाइज कर दिया सारे वर्ड को, AJAY। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। फिर आपने किसी दूसरे वर्ड को सिलेक्ट किया, जैसे यादव। अब यादव को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब उस यादव को भी आप शॉर्टकट की के माध्यम से उसको कैपिटल कर सकते हो। Alt+A दबाओ, आपका वो वर्ड कैपिटल हो जाएगा। ये तो सिर्फ फॉर्मेट पेंटर की तरह बताया गया है, ये छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। बाकी मैक्रो का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैक्रो का जो होता है पूरा एक साथ आप इसमें सारे चीज़ कर सकते हो। बाकी फॉर्मेट पेंटर में जो वर्ड के से हम करते थे कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऐसे करते थे, इसमें आपको बस समझाने के लिए ऐसा बताया गया है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप ऐसा करते हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी मैक्रो का यूज़ बड़ा चीज़ें करने के लिए, जैसे टेबल आप कोई बना रहे हो या पूरा डॉक्यूमेंट ही आप बना रहे हो, तो पूरा डॉक्यूमेंट आप जितना बनाया है आपने शुरू से लेकर लास्ट तक उसको रिकॉर्ड करना। उसके बाद आप दूसरे पेज पे भी वैसा ही बनाना चाहते हो तो आप बस Alt+A दबा दो, आपका पूरा का पूरा पेज आपका वहाँ पे आ जाएगा, पूरा फॉर्मेट आपका वहाँ चला जाएगा। या फिर आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जो है कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो जो आपने चेंजेस करना चाहते हो बस उसका Alt+A दबा दो, वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट में तो आपने ऐसा बनाया है, आप चाहते हो कि दूसरे डॉक्यूमेंट में भी उसके पहले डॉक्यूमेंट का जो होता है वो भी चीज़ आ जाए उसमें। बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट में और भी चीज़ें हैं, आपका अलग अलग चीज़ें हैं, बट आप चाहते हो कि पहले डॉक्यूमेंट में जो आपने चेंजेस किया था, जो रिकॉर्ड किया है, वो इसमें भी ले आऊँ, तो आप जो रिकॉर्ड कर रखे हो उसको सिंपली आप ला सकते हो। किसकी मदद से, मैक्रो की मदद से। इतना आसान था, इसको समझना थोड़ा वैसा था। समझ चुके हो डिफरेंस क्या होता है फॉर्मेट पेंटर और मैक्रोस में। अब चलिए मेल मर्ज पे आ जाते हैं। अब मेल मर्ज क्या होता है और मैक्रो में, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अभी बताते हैं हम आपको। मेल एंड मर्ज, इसका मतलब ये है कि आपने किसी फ्रेंड को कोई अगर इनविटेशन लेटर भेजना है, मेल भेजना है, मेल से नाम से पता चल रहा है, ईमेल भेजना किसी दूसरे बंदे को कि ऐसा कुछ है, कोई मैसेज भेजना, तो ऐसे ही हमारा इसमें मेल मर्ज में आता है कि किसी एक बंदे को भेजो
या फिर आपको बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपको कई सारे बंदों को भेजना है, आप सेम लेटर जो है आपको बहुत लोगों को भेजना है, अलग अलग एड्रेस पे वो सब रहते हैं, उनका एड्रेस अलग, उनका नाम अलग, उन सबको एक ही साथ भेजना है आपको। तो मेल मर्ज उसमें आपको सहायता करता है, समझ रहे हो ना। अलग अलग एड्रेस अलग अलग नाम पे आप भेज सकते हो। बाकी आप मैक्रो जो रिकॉर्डर है उसमें क्या होता है, बस सेम चीज़ें ही उसमें रिकॉर्ड दूसरे में हो जाती हैं। बाकी आप उसमें मैक्रो में भी आप ऐसा कर सकते हो, बट उसमें आपको टाइप करना पड़ जाएगा, उसका एड्रेस अलग से टाइप करना पड़ेगा, उसका नाम अलग से टाइप करना पड़ेगा। जैसे कोई आप बर्थडे पार्टी दे रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, तो जब इनवाइट करोगे अपने फ्रेंड्स को तो आपके सारे फ्रेंड्स एक ही नाम के तो होंगे नहीं, अलग अलग नाम के होंगे, कोई दूसरे जगह पे रहता है, उनका एड्रेस भी अलग होगा। तो आप उन सबको जो फ्रेंड आप जो इनवाइट करोगे उस इनविटेशन लेटर में आपका आप एड्रेस लिखोगे, उसका उस आप जिस फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो उसका एड्रेस, या फिर आप और आप अपना एड्रेस भी लिखोगे, और उसका नाम लिखोगे, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो आप अपना नाम लिखोगे। ऐसे ही अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग नाम इसमें हम मैक्रो की मदद से अगर करते हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ सकता है। बट मेल मर्ज की मदद से हम अगर करते हैं तो हमें आसानी से हो जाएगी। बस हमें मेल मर्ज में क्या करना है, पहले एक डॉक्यूमेंट बनाना है। डॉक्यूमेंट में जो भी आपका मेन टॉपिक है, जैसे मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आप सभी को, इतना आपने लिख दिया मेन डॉक्यूमेंट। उसके बाद किसको इनवाइट करना चाहते हो, कौन से एड्रेस पे रहता है वो, ये सब जो है आप इसका लिस्ट बना लेते हो कि कितने बंदों को मुझे कितने फ्रेंड्स को मुझे इनवाइट करना है, उनके नाम एक ही साथ आप इसमें ऐड कर लेते हो। उसके बाद सिंपल से आप इस पर सेंड कर दोगे, आपका सारा मेल जो है हर सभी जितना भी आपने नाम वगैरह जोड़ रखा था उन सब के पास पहुंच जाएगा। अब देखिए कैसे बताया जा रहा है। क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट्स, डिजाइनिंग द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट पहले आपको बनाना है, कहने का मतलब है जो भी आपका मेन मैसेज है, जैसे आप इनवाइट करना चाहते हो वो आपने टाइप कर दिया। उसके बाद गेट डेटा सोर्स, उसके बाद आपको वो डेटा सोर्स लाना है, जैसे एड्रेस, उसका नाम, जिसको आप भेजना चाहते हो वो लेटर, उसका नाम, उसका एड्रेस, डेटा पहले उसमें हमने बना लिया। प्लेसिंग द वेरियस फील्ड्स इन मेन डॉक्यूमेंट, अब जो है उस नाम को कहाँ कहाँ पे आपको मेन डॉक्यूमेंट के कहाँ पे रखना है, पहले उसको आप डिफ़ाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप डियर, उसके बाद नेम लिखना चाहते हो, या फिर नाम पहले लिख लो उसके बाद डियर लिख के आप अपना मेन डॉक्यूमेंट का मैसेज स्टार्ट करना चाहते हो, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, प्लेसिंग द वेरियस फील्ड्स इन द मेन डॉक्यूमेंट, अब जो आपने वो सोर्स बनाया है, नाम, एड्रेस, ये सब वो सब कहाँ कहाँ आपको डॉक्यूमेंट में लिखना है, वो कहने का मतलब ये है इस लाइन का। ओके, मर्ज डेटा विद मेन डॉक्यूमेंट, अब उनको मर्ज कर देना फाइनली, उन सबको मतलब उसमें ऐड कर लेना, जितने भी नाम वगैरह थे वो सारे ऐड हो जाएंगे। क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, अब देखिए लेटर ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, अब इसको स्टेप क्या है क्रिएट करने के, देखिए मेरे कहाँ पे जाना है आपको, MS वर्ड में क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज बटन इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब, मेलिंग टैब में आपको जाना है मेल मर्ज ग्रुप के अंदर, और मेल मर्ज बटन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए मेल मर्ज बटन, इसके बाद क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन, मेल मर्ज टास्क पेन विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्ड एप्लीकेशन विंडो एज शोन इन फिगर 10.7, ये आ गया 10.7। देखिए अब उसके बाद ऐसा आपका विजार्ड ओपन होता है। अब इसमें आपको ईमेल की तरह आपको लेटर भेजना है, लेटर्स में मतलब भेजना है, या लेबल्स में भेजना है, एनवेलप में भेजना है, कैसे आपको चाहते हो लेटर, मतलब वो जो आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो वो लेटर में आप करना, ज़्यादातर लेटर में ही होता है हमारा, हम लेटर में करते हैं। चलिए उसके बाद
हम चलते हैं। नाउ क्लिक लेटर्स ऑप्शंस अंडर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप सेक्शन। नाउ क्लिक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शन स्टेप 1 to 6 सेक्शन नेक्स्ट मेल मर्ज। अब इसमें देखिए नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप कौन से डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जो कौन से डॉक्यूमेंट में आप करना चाहते हो। यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट अभी बना रहे हो जिस पे आपने लिखा है उसको यूज़ करना चाहते हो, या फिर कोई आपने पहले बना रखा है उस पर जाके करना चाहते हो, ये पूछ रहा है आपको। तो यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट पे हमने टिक कर रखा है। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक द यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्टिंग स्टार्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। अब आपको जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करना है। ओके, अब आपको जो है रिसिपिएंट मतलब जिसको आप लेटर भेजना चाहते हो उसका नाम, उसका एड्रेस, उन सब का लिस्ट बनाना है आपको। तो इसमें टाइप एंड न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है आपको, या फिर आपने पहले ही बना रखा है लिस्ट तो आपको यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे टाइप एंड न्यू लिस्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट राइट योर लेटर पे आपको क्लिक कर देना है। टाइप न्यू लिस्ट रेडियो बटन। उसके बाद नेक्स्ट न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में वैसे बताए जा रहे हैं। देखिए आपका ऐसा शो होने लग जाएगा पेज। अब इसमें आप टाइटल है, आप टाइटल आप चाहते हो टाइटल ना रहे तो आप यहाँ पे जाके कस्टमाइज कॉलम्स पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ से आप देखिए डेटा सोर्स, फर्स्ट नेम, एड्रेस, लाइन। अब वो देखिए टाइटल नहीं रखना चाहता है, टाइटल हटा दिया उसने। तो यहाँ पे उसने जैसे जो भी आप चाहते हो यहाँ से आप लिख सकते हो। अब ये जो फर्स्ट नेम, ये एड्रेस, लाइन और ये सिटी, ये सब कहाँ से आ रहा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो ना, इस पर कस्टमाइज कॉलम्स, तो वो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। तो उसमें आप जो भी चाहते हो उसको कर लो, और जो नहीं चाहते उसको आप डिलीट कर लो। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल का भी लिंक नहीं, मैं आपको पूरा वीडियो ही उठा के मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूँगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो आपको वेबसाइट में आपको ये सारी वीडियोस आपको देखनी है। वहीं पे पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहेंगी, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल का वीडियो भी मिल जाएगा। आपको साथ में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही जगह पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आगे देखिए। द मेल मर्ज रिसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स कंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स यू हैव एंटर्ड, नाउ क्लिक ऑन ओके। अब जो आपने जैसे फर्स्ट नेम, एड्रेस, लाइन या सिटी, देखिए सिटी मतलब शहर, कौन से शहर में वो रहता है, उसको कौन से स्टेट में रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उन सब को जो चीज़ें हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट फर्स्ट नेम मतलब नेम, मान लीजिए फर्स्ट नेम छोड़िए, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मान लीजिए 3 चीज़ें हैं, आपका टॉपिक है। ये तीनों चीज़ हर लेटर में आपका होना चाहिए। अब देखिए आगे। अब इसको पहले क्लिक कर देना है ओके पे। उसके बाद आपको सेम मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर्स एज शोन इन फिगर, क्लिक ऑन नेक्स्ट राइट योर लेटर स्टेप 3 to 6 सेक्शन नेक्स्ट मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर्स। अब ऐसा आपको दिखेगा। प्रीव्यू योर लेटर्स प्रीवियस। अब इसमें आपको प्रीव्यू योर लेटर्स पे क्लिक करना है आपको। अब आपका काम वो कंप्लीट हो चुका है, प्रीव्यू कर लेना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें, आपको नाम कहाँ रखना है वगैरह। देखिए प्लेस द कर्सर इन द मेन डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द फील्ड टू अपीयर। पहले वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आप कर्सर को ले जाए, क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन इन द राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप ऑन द मेलिंग्स टैब। अब यहाँ पे इंसर्ट मर्ज देखिए फील्ड आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने बनाया होगा लिस्ट में वो सारे देखिए इसमें शो कर रहा है। फर्स्ट नेम, एड्रेस, लाइन, सिटी, स्टेट, होम, फ़ोन नंबर, जो भी आपने जैसे आपने वहाँ पे लिस्ट में लिखा था कि नेम होगा, सिटी होगा और उसका फ़ोन नंबर होगा, बाकी चीज़ कुछ नहीं होगा। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगी, और अगर आपने ज़्यादा चीज़ें बनाई थी तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें
लिस्ट में दिखेंगी। ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, ये सब एक साथ यहाँ पे कर दिया। आप चाहो तो फर्स्ट नेम को यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे डियर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, यही मैं बताना चाह रहा था। अब इस फर्स्ट नेम को आप यहाँ पहले कर्सर यहाँ पर ले जाओ, उसके बाद फर्स्ट नेम पे क्लिक कर दो, आपका फर्स्ट नेम यहाँ पेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट नेम इस पे क्लिक कर देना, फिर आपका वो जहाँ पे कर्सर था वहाँ पेस्ट हो जाएगा फर्स्ट नेम। या फिर आप फर्स्ट नेम यहाँ ऊपर डियर के ऊपर रखना चाहते हो तो यहाँ पे कर्सर ले जाओ, वहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, उसके बाद एड्रेस को कहाँ रखना चाहते हो, यहाँ नीचे, या फिर आप उसका सिटी वगैरह जहाँ जहाँ रखना चाहते हो, जैसे आपका फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का, आप उस तरह से आप उसको कर सकते हो। अब चलिए आगे हम, ये हो गया हमारा फील्ड में इंसर्ट करना, जो भी आपने लिस्ट बनाया है। सेलेक्ट द फील्ड टू बी मर्ज्ड, अब उन फील्ड को मर्ज कर लो। वी रिपीट द अबव स्टेप टू इंसर्ट रेस्ट फील्ड्स, बाकी के फील्ड्स मतलब कहने का मतलब ये है कि होम, फ़ोन नंबर, स्टेट, एड्रेस, ये सब भी हम ऐसे ही हमें इंसर्ट करना है। अब वीविंग द मर्ज डेटा, अब जो डेटा हमने मर्ज करना है, एज सुन एज ऑल द फील्ड्स आर एडेड टू योर मेन डॉक्यूमेंट्स बी रेडी टू गिव ए फाइनल लुक टू इट। इस तरह क्लिक टू प्रीव्यू रिजल्ट बटन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपको बस आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है ताकि आप देख सको कैसा होगा आपका preview results group on the mailing tab. Click on next, preview you letters and step 4 to 6 section। नेक्स्ट का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू योर लेटर्स पे क्लिक करते हो, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता रहेगा। वो जब तक आएगा तब तक कितने आपने नेम के अंदर कितने फ्रेंड्स को ऐड कर रखा है उतने फ्रेंड्स के नाम आते रहेंगे। जैसे नेम के अंदर आपने कितने लोगों का नाम ऐड किए, जैसे मान लीजिए अजय हो गया, प्रिंस हो गया, राहुल हो गया, सोनू हो गया, उस नेम के अंदर सारे हैं। तो इन जितने भी आपने ऐड किए हैं वो सारे नेक्स्ट नेक्स्ट तब तक आएगा जब तक आपका वो ऐड जो आपने किया है तब तक होता रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको दिखता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम यहाँ पे मान लीजिए अजय है मेरा, तो ये अजय यहाँ पे शो करेगा। फिर नेक्स्ट करोगे तो दूसरा नाम अपने नेम के अंदर क्या डाला था, राहुल, तो वो यहाँ राहुल शो होने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट करोगे तो तीसरा नाम यहाँ पर सोनू शो करने लग जाएगा। ऐसे ही एड्रेस भी साथ साथ चेंज होता जाएगा अगर आपने एड्रेस चेंज रखा होगा तो। अगर मान लीजिए किसी का एड्रेस सेम ही है तो सेम ही रहेगा उसका। ओके, ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो इस किसके मदद से, मेल मर्ज की मदद से। अब देखिए इसमें अब प्रीव्यू कर लिया हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ओके, ऐसा आपको दिखेगा प्रीव्यू करने के बाद। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देखिए ये जो बटन देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा। कितने पेज कितने नाम डाले हैं आपने उतने पेज आपको दिखेंगे यहाँ पर चेंज होते हुए। इट विल प्लेस द कंटेंट्स of the first record replacing the fields names on your document। click at the next record button to see the next field contents। यही चीज़ बताया जा रहा है, जो आप दूसरा कंटेंट देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पे क्लिक करो। प्रिंटिंग योर लेटर्स, अब आपको प्रिंट कर लेना है उस लेटर को। क्लिक ऑन नेक्स्ट, कंप्लीट द मर्ज अंडर 5 to of 6 section और क्लिक और ऑन फिनिश एंड मर्ज बटन इन द फिनिश ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब। अब मेलिंग टैब में जाओगे ना आप, वहाँ पर आपको फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। फिनिश ग्रुप में उसमें आपको फिनिश कर देना है मर्ज बटन को, मतलब ख़त्म कर देना है, एंड कर देना है आपको जो भी आपने मर्ज किया था। अब क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन अंडर मर्ज सेक्शन। अब आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। मर्ज पे जाके आप जैसे ही आपने मर्ज पे क्लिक किया वहाँ पे जाके आपको प्रिंट ऑप्शन शो हो जाएगा। आप वहाँ पे प्रिंट ऑप्शन शो करोगे तो ये सारे के सारे जितने भी नाम के आपने बनाए थे वो सारे पेज आपको प्रिंट होके मिल जाएंगे। या फिर आप मेल भेजना चाहते हो तो उन सब के पास मेल चला जाएगा। ओके,
ओके कर देना प्रिंट सेटिंग के बाद। बस इतना ही था हमारा मेल मर्ज। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर। आपको वेबसाइट अगर नहीं पता है तो आप, मैंने ये वीडियो भी इसमें डाल रखा है कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है। ओके चलिए, अंडरस्टैंडिंग ऑटो करेक्ट। अब ऑटो करेक्ट क्या होता है, जैसे हम अगर कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने लायन टाइप किया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, LION लायन, तो उसमें हमने गलती से LIN हमने टाइप कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वो LION कर देगा आपका डॉक्यूमेंट। ये अंडरस्टैंडिंग ऑटो करेक्ट, उसमें जो आप सेटिंग करोगे ना उसमें MS वर्ड के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसको लायन कर देगा, LION कर देगा। वो आपने डाला था LIN, तो LION ऑटोमेटिक कर देगा। ओके, यही चीज़ बताया जा रहा है इसमें। अब इसको कैसे करना है देखिए, ऑफिस बटन में आपको क्लिक करना है। ऑफिस बटन क्या होता है मैंने बता रखा है आपको, यहाँ पे कोने में देखिए, इस पर क्लिक करना है। इसमें ऑफिस बटन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होता है ये सारे आपको पता होना चाहिए। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आपको नीचे देखिए यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस शो हो रहा है। अगर विंडो मान लीजिए वर्ड 19 MS वर्ड 2019-20 है, तो उसमें भी ऐसे ही ऑप्शन शो होंगे, बट उनका तरीका थोड़ा अलग होगा, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। ओके, उसमें फिर आपको ये ऑप्शन शो होगा प्रूफिंग का, या फिर आपका जो लेटेस्ट MS वर्ड है उसमें वर्ड ऑप्शन शो ना करके डायरेक्ट प्रूफिंग ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑटो करेक्ट ऑप्शन। आपको इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या करेक्ट करना चाहते हो। जैसे ही आप टाइप करते हो, तो जैसे यहाँ शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, इसमें करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, मतलब जो आपका जो पहले के 2 वर्ड हैं वो कैपिटल हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही। या फिर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, आप जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उसका पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप टिक कर लो जो जो आप चाहते हो। ओके, अब रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, अब इसमें ऐड कर देना है आपको, ऐड, उसके बाद ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली यूज सजेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए क्या बता रहा है इसमें, द फर्स्ट चेक बॉक्स व्हेन चेक्ड चेंजेस एन वर्ड विद 2 इनिशियल कैपिटल to single capital letter. The second checkbox when checked can automatically capitalize the first letter of each sentence. अब इसमें ऑटोमेटिकली जो है पहला लेटर जो होगा सेंटेंस का वो कैपिटल हो जाएगा। द थर्ड चेक बॉक्स दैट इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ डेज, जो भी डेज होगा उसका पहला लेटर जो है आपका कैपिटलाइज होगा। जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो ऑटोमेटिक M जो है आपका कैपिटल हो जाएगा। ऐसा इसमें ऑप्शन में जो बताया गया है उस पर क्लिक करते हो तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही चेंजेस हो जाएंगे। ओके, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट्स, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है आप कोई दूसरा पेज आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करना चाहते हो। मान लीजिए आप MS एक्सेल का जो फाइल है आप इसमें MS वर्ड में इंसर्ट कर लिंक करना चाहते हो। मान लीजिए आपने MS एक्सेल में जो फाइल है उस पर आपने चेंज किया, तो आपका जो MS वर्ड है उसमें भी आपका चेंज हो जाएगा अगर आपका वो लिंक होगा तो। ओके, और एम्बेडिंग का मतलब होता है कि वही फाइल आप इसमें ले आओ, बट जो आप एक्सेल में जो चेंजेस करोगे वो इसमें MS वर्ड में चेंज नहीं होगा, उसे हम एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, एम्बेडिंग कहते हैं उसको। देखिए, लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिंक्ड इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड इफ द सोर्स फाइल इज मॉडिफाइड। लिंक्ड डेटा इज स्टोर्ड इन द सोर्स फाइल। द वर्ड फाइल स्टोर्स ओनली द लोकेशन ऑफ द सोर्स फाइल एंड इट डिस्प्लेस ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक्ड डेटा। अब ये लोकेशन सिर्फ स्टोर करती है लिंक ऑब्जेक्ट, बट उसका जो पूरा सोर्स डेटा होता है वो आपको MS वर्ड में डिस्प्ले हो जाता है।
अब एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स पे क्या होता है, व्हेन यू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द वर्ड फाइल डज नॉट चेंज इफ़ यू मॉडिफाई द सोर्स फाइल। मतलब आप जैसे ही आप सोर्स फाइल का मतलब होता है कि उसका जो मेन फाइल है उसे हम कहते हैं सोर्स फाइल। ओके, मेन फाइल हमारा कहाँ पर है, एक्सेल में है। अब एक्सेल का जो हमने चेंज किया है वो आप एम एस वर्ड में आपने एम्बेड कर रखा है, तो एम एस वर्ड में आपको वो चेंजेस नहीं मिलेंगी जो भी आपने एक्सेल में किया होगा। तो ये एम्बेड ऑब्जेक्ट्स का कमाल है। ओके, अब चलते हैं कैसे करना है। देखिए, स्टेप टू लिंक द एक्सेल वर्कशीट। अब जो भी एक्सेल में आपने एक शीट बनाया है उसमें नेम, कंप्यूटर, उसका मार्क्स जो है सम वगैरह किया हुआ है। अब इस शीट को आपको मान लीजिए आपको एम एस वर्ड में लाना है, तो पहले आपको एम एस एक्सेल पे इस शीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखिए देखिए इसका फॉर्मूला इन सेल ई टू सेल के अंदर ई, जैसे ई है हमारा कॉलम में और टू हमारा रो है, तो टू हमारा जो है ई और टू, ये हमारा हो जाता है ई टू। समझ रहे हो। अब ई टू के अंदर हमारा सम हो रहा है 287। सम वाला फार्मूला लगा हुआ है बी टू से लेकर डी टू तक। बी टू मतलब बी वन ये रहा, बी टू ये रहा 95। मतलब 95 कौन से नंबर, कौन से रो पे है, दूसरे रो पे, बी कॉलम पे है। ओके, 95 से लेके ई डी टू तक, डी टू मतलब 98 तक, और इसका सम जो है हमारा ई टू पे आ गया। समझ रहे हो, ये बताया गया। सेलेक्ट द सेल्स A1 टू E2। अब आपको A1 से लेके E2 तक कम पूरा जहाँ तक डेटा आपने लिखा है वहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक कॉपी बटन इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में आपको जाना है एम एस एक्सेल में। एम एस एक्सेल का मान लीजिए आपने एम एस वर्ड जितना मैंने आपको बताया है ना उतना अगर अच्छे से कर लेते हो तो एम एस एक्सेल का आप 60% कर चुके हो। समझ रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एम एस वर्ड का अगर आप जितना कर लिया है ना उतना अगर कर लेते हो तो मान लीजिए आपने एम एस एक्सेल का 60% काम कर चुके हो। एम एस एक्सेल का जो भी है, सेलेक्ट द सेल्स, सेलेक्ट कर लिया हमने। नाउ स्विच टू वर्ड 2007, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो अंडर पेस्ट बटन इन क्लिप बोर्ड ग्रुप। अब जैसे वहाँ क्लिप बोर्ड ग्रुप में आप जाते हो होम टैब में, वहाँ पर पेस्ट बटन पे आप क्लिक करते हो। पेस्ट मेन्यू ऐसा, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ऐसा आपको ओपन हो जाएगा। आप इसमें देखिए पेस्ट और ये पेस्ट लिंक लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों में से आपको पेस्ट लिंक पे अगर क्लिक करते हो तो आप लिंक ला सकते हो, और पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो एम्बेड बन जाएगा। मतलब आप कोई भी चीज़ अगर चेंज करते हो जो उसका जो सोर्स फाइल है, जो मेन फाइल है, उसमें अगर चेंज करते हो तो एम एस वर्ड में जो आपका चेंज नहीं होगा। अगर पेस्ट पे क्लिक करोगे तो उसे हम एम्बेडेड कहते हैं। ओके, पेस्ट लिंक में क्या होता है, उसे हम लिंक कहते हैं, लिंकिंग करना उसको, ताकि जो भी चीज़ अब उसमें चेंजेस करना है वो आपका एम एस वर्ड में भी चेंज हो जाए। उसे हम पेस्ट लिंक पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद वर्कशीट ऑब्जेक्ट जो भी हमने सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा था वहाँ पे, वो चीज़ आपको शो हो जाएगा। उस पर सिलेक्ट रहने देना है उसको, उसके बाद ओके कर देना है। ओके, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेलेक्ट पेस्ट लिंक। उसके बाद आपको पे कर्सर रखोगे एम एस वर्ड के अंदर, उस पर आपको वहाँ पे जाना है दोबारा, कहाँ पे, होम टैब के अंदर एम एस वर्ड के अंदर। अब उसमें आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सेलेक्ट पेस्ट लिंक। उसके बाद आपको पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, पेस्ट लिंक आपका ये सारा पेस्ट हो जाएगा किसके अंदर, एम एस वर्ड के अंदर। टू चेक दैट इट्स रियली डज अपडेट इन वर्ड, स्विच बैक टू एक्सेल, क्लिक इनसाइड सेल B2 एंड एंटर द नंबर 57, प्रेस एंटर। अब क्या करना है कि आप ये काम कर रहा है कि नहीं इसको चेक करने के लिए एम एस एक्सेल में जाना है आपको, जहाँ पर आपने वो डेटा लिखा था 287। हम मान लीजिए मैथ में मार्क्स 98 थे, इसको 100 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे तो आपका चेंज हो ही जाएगा,
यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 87 था, 89 हो जाएगा, 289। तो जैसे ही वहाँ पे 289 होगा, MS वर्ड में भी आपका यहाँ पे 289 ऑटोमेटिकली शो करने लग जाएगा। और यहाँ पर जो 90 था, 98 था, ये भी आपका जो 100 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये आपका लिंक का कमाल है। Now switch back to Word and you should see that it too has the same answer. Therefore, Word has successfully linked the data from Excel. आपको वर्ड में चले जाना वापस से, आपको देखना है उस आपका जो आंसर है वो वही शो करेगा, वही चीज़ बताएगा। इफ़ यू वांट टू एम्बेड वर्कशीट, यू डू नॉट वांट द अपडेट्स, देन यू सेलेक्ट पेस्ट। ये वही चीज़ बता रहा है, अगर आप एम्बेड करना चाहते हो तो आपको पेस्ट पे क्लिक करना है, पेस्ट लिंक पे क्लिक नहीं करना है, तो आपका वो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे पढ़ाना थोड़ा बहुत सही से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इस हिसाब से मैं और भी वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स को, तो उस हिसाब से मैं और भी कोशिश करता हूँ। ओके, आप मेरे वेबसाइट पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा, और उस पर थोड़ा बहुत जो है कमियां हैं, बाकी आपके लिए परफेक्ट है जो मेरा वेबसाइट है। आप उसमें जो कमियां हैं वो आप मुझे ईमेल पे सेंड कर सकते हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। उसमें अगर कोई फ़ीचर्स ऐड करनी है तो आपके दिमाग में जो चल रहा हो, आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए वेबसाइट में, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, तो मैं उस वेबसाइट के अंदर वो चीज़ें डाल दूँ। सो थैंक्स